हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 12th क्लास के लेसन 9th की सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो इससे पहले की वीडियो तो हम देख चुके हैं। आज हम इसमें जो मेन डेफिनेशन होती है ना वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन होती है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम किसको बोलेंगे कि कोई भी मतलब जब हम कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, NI लिख दिया, मान लिया ये कोई निकिल का हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, ये कॉम्प्लेक्स हमने लिखा, तो जो कम्प्लीटली हम इसको कंप्लीट को जिसमें क्या होगा, एक कोई मेटल एटम होंगे, लिगेंड होंगे, कंबाइनली इनको हम लिखते हैं ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई एक तो सेंट्रल एटम होगी, साथ में उसके क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तो कोई मेटल एटम हो गई है, ये क्या हो गया, इसके लिगेंड। और जो ये लिगेंड होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, ये इनसे ही डिसाइड होता है कि जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो अपनी सेकंड डेफिनेशन कौन सी है, सेंट्रल एटम की जो मेटल होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, देखो क्या इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं कि जो भी अपनी वो होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इसमें जो लिगेंड्स के साथ जो भी मेटल जुड़ी होती है, कंबाइन होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम आयन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल एटम टू विच लिगेंड आर अटैच्ड आर कॉल्ड सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया कि जिसके साथ लिगेंड, जो अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, जिसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, जब कोई लिगेंड है, मान लिया CN लिगेंड लिया हमने, इससे डोनेशन होता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो जो ये मेटल एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। इसका ये क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स को हम डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या दे सकते हैं कि जो भी अपनी, ये मान लिया हमने ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी ली है। ठीक है, कि जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें जो हमने मेटल आयन लिया है, उसके साथ जो भी एटम्स हैं या आयन्स है वो कंबाइन होते हैं ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, द आयन्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखना चाहें तो हमने क्या बोला था कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या होता है, डोनेशन होता है लिगेंड से मेटल तक इलेक्ट्रॉन्स का, यही बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो ये तो इसको तो हमने एसिड बोल दिया, लुईस एसिड। अब वहीं पे इसको देखें, लिगेंड को देखें तो इसने डोनेट किए हैं, तो लिगेंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। तो लिगेंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, यूनिडेंटेट में क्या हो जाएगा कि जो लिगेंड होगा ना, जिसमें डोनर एटम होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, उसको तो हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट। डोनर एटम से आप क्या समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लिया मैंने अमोनिया लिख दिया, तो इसमें से हमें पता है कि एच के पास तो कोई लोन पेयर है नहीं जो वो डोनेट कर दे, तो इसमें लोन पेयर किसके पास होंगे, नाइट्रोजन के पास होंगे। तो जो डोनर एटम होगा इसमें केवल एक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, देखो, विच कंटेन 1 डोनर एटम। ठीक है, जो जिसके पास जो डोनर एटम होगा वो कितना होगा, बस 1 होगा। तो इसका एग्जांपल लेना चाहिए तो एमिनिया हो सकता है, H2 हो सकता है, CN लिगेंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखना चाहें बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट में क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे, डोनर एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे, 2 डोनर एटम्स। इसका एग्जाम्पल देखना चाहिए तो हम इन देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन। तो इसमें देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, CH2 NH2। तो इसमें जो डोनर एटम होंगे वो कितने हो गए, 2 हो गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही ऑक्जालेट आयंस लिखना चाहे तो हम, वो भी क्या हो जाएगा, ये इसका ही एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बाइडेंट में जो मोर देन, जिसमें क्या होंगे, 2 डोनर एटम्स होंगे, एक तो इन हो गया, एक
ऑक्सैलेट आयन हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो ये लिगेंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, मान लिया अब हम H2O को लेना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इसमें लोन पेयर है ना वो तो 1 से ज़्यादा है। ये बात तो ठीक है कि जो लोन पेयर है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो एटम है, जो डोनेट करने वाला एटम है वो अलग अलग होना चाहिए। एटम तो इसमें ऑक्सीजन ही है, तो जो H2O है ना इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये बाइडेंट लिगेंड है, ये क्या होगा, यूनिडेंटेट लिगेंड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होंगे, जिसमें क्या होंगे, 2 डोनर एटम्स होंगे। एक तो इसका एग्जाम्पल इन हो गया, एक इसका एग्जाम्पल ऑक्सैलेट आयंस हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड पे। इसमें क्या होगा, जिसमें जो डोनर एटम होंगे वो क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे। 2 तक तो हमने देख लिया बाइडेंटेट होंगे। अब देखते हैं कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होगा, जिसमें जो एटम होंगे वो डोनर एटम होंगे वो क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, EDTA, मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इथाइलिन मतलब CH2 होगा, उसके बाद डाइअमीन होगा, उसके बाद जो एसीटेट के आयन होंगे। मेन बात क्या है इसमें, तो जो एक तो डोनर एटम होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। तो इसमें जो डोनर एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। 2 तो एन एटम हो गए और 2 क्या हो गए हैं, ऑक्सीजन एटम्स हो गए हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो इसमें जो डोनर एटम है उनकी जो वो है क्वांटिटी है वो 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। जो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, उनमें क्या होगा, अब तक तो ठीक है हमने ये देख लिया कि ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, लिगेंड तो सेम हो, एक ही लिगेंड लिख दिया, जैसे हमने ये लिखा एमोनिया लिखा, तो इसमें तो हमें पता है कि बस ये सिंपल यही है कि जिस पे जो डोनेट कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई लिगेंड लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया HCN नेगेटिव, तो इसमें क्या पता है हमें कि सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें जो लिगेंड्स हो गए डोनेट करने वाले क्या हो गए, वो 1 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो जी जब लिगेंड सेम हो और जिसमें जो डोनर एटम हो वो अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सब ये समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम ये देखते हैं कि चिलेशन क्या होगा। ठीक है, जब कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड ले हम या पॉलीडेंटेट लिगेंड ले लें, उसमें क्या होगा, जब वो उसके जो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, ये तो हमें पता है कि बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, तो जो उसके डोनर एटम होंगे वो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। लेकिन जब वो डोनेट करने चले ना तो वो सिंगल एटम को चले, जैसे हमने देखा था कि इथाइलिन डाइअमीन को लेके चलते हैं, ये है। ठीक है, मान लिया ये देख लें हम, तो इसके बाद हम मान लिया कोई एक सिंगल सेम एटम से ही डोनेशन हो दोनों का, ये भी डोनेट दे सेम एटम को, ये भी डोनेट कर दे सेम एटम को, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। जो क्या हो, पहले तो एक जिसमें पहले तो रिंग ना हो, लेकिन जब वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाए तो उसमें क्या बनेगी, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना वो क्या बना लेगा, वो रिंग फॉर्मेशन हो जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, एक तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हम जब ये HCN ले तो इसमें क्या होगा कि एक S भी डोनेट दे सकता है मेटल को, और जो N है वो भी दे सकता है मेटल को, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। क्या होगा, जब जो बाइडेंटेट लिगेंड लेंगे या पॉलीडेंटेट लिगेंड लेंगे, उसके जो डोनर एटम होंगे ना वो सिंगल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, चिलेशन। कि पहले तो उसमें रिंग नहीं होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ रिंग फॉर्मेशन हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे हमने देखा था ना इससे पहले वाली वीडियो में, 2 टाइप की वैलेंसी देखी थी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी देखी थी, एक सेकेंडरी वैलेंसी देखी थी। तो उसमें ही जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। मेन बात क्या है कि जो भी अपनी हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, जैसे हमने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी कि कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी लेंगे, तो जैसे मैंने ये कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है, ये अपनी है सेंट्रल एटम, तो इसके साथ कितने लिगेंड कंबाइन हुए हैं वो ही क्या है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लिया मैंने ये लिख दिया PTCl फॉर 2-, इसमें लिगेंड्स की अमाउंट कितनी है, कितना नंबर है, 4, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखने चले तो हम इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, कि वो कितना अमाउंट होगा लिगैंड्स का डोनर एटम का कि जिसके साथ जो अपनी मेटल होगी वो कंबाइन होगी। इतना तो आप समझ आ गए कि ये तो हम सिंपली देख सकते हैं, जैसे ये है COH2O की 6 2+, इसको भी हम बोल देंगे सिंपल सी कि 6 लिगैंड हैं, लेकिन मैंने ये लिख दिया COEN के 3, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें आपको देख के कंफ्यूजन होगा कि 3 लिखें या कितने लिखें। मैंने क्या बोला है कि कितने डोनर एटम कंबाइन होंगे उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कि कितने डोनर एटम के साथ जो अपनी मेटल एटम है वो डायरेक्टली अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ऐसे देखेंगे तो हम सिंपली हमें क्या लगेगा कि 3 ही है, लेकिन अब जब हम इसको बना के देखेंगे तो हमें क्या पता है, इसके पास 2 डोनर एटम है, एक इनके पास, तो 2 तो ये हो गई, ऐसे ही हम बनाएंगे तो 2 ये हो गए, ऐसे ही हम बनाएंगे तो 2 ये हो गए। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6। तो देख सकते हैं PTCl 6 है, इसमें भी 6 होगा, CO इनकी राइस इसमें भी क्या होगा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स फाउंड बाय लिगैंड विद सेंट्रल एटम इज काउंटेड, कि सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे, पाई बॉन्ड नहीं काउंट होंगे। पाई बॉन्ड मतलब जब डबल बॉन्ड बन जाए वो काउंट नहीं होंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे कि कोऑर्डिनेशन सेफर किसको बोलेंगे। वो सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, वैसे ही ये है। उसमें भी क्या बोला था कि जब मेटल एटम होगी, जब लिगैंड होंगे वो कंबाइनली एक साथ होंगे ना, उसको ही हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऐसे इसमें क्या बोलेंगे कि जब दोनों चीज़ें, जो मेटल एटम है वो जो लिगैंड है वो उसको कंबाइनली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन सेफर बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और जो ये वर्ड होता है या जो इसके पहले लिख सकते हैं, कई बार हम जो मान लिया कोई पॉजिटिव है तो वो इसके आगे लिखा जाता है, जैसे मैंने ये लिख दिया Cl4, ठीक है। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अपनी डेफिनेशन आ गई किसकी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी लिगैंड होते हैं जो मेटल के साथ अटैच होते हैं ना, वही उसकी डिफाइन करते हैं कि जो उसकी जो शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी उसकी क्या होगी, वही उसकी जो उनकी अरेंजमेंट होगी नहीं, वही हमें ये बताएगी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस ज्योमेट्री का होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लिया हमने जो कॉम्प्लेक्स लिखा है उसमें जो लिगैंड्स हैं वो 6 हैं। अलग अलग कंडीशन होती हैं, ये आपने पढ़ भी लिया होगा, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा भी होगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया Ml6 कि मतलब जब लिगैंड 6 होंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मान लिया मैंने ये लिख दिया Ml5, तो जो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, TBP हो सकती है या क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है। वो डिपेंड होगा कि हमें जो लिगैंड्स है वो किस टाइप के दिए गए हैं। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, जब Ml4 लिखेंगे तो उसमें भी हमें 2 कंडीशन मिलती है। एक तो क्या होगी कि जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल हो, या साथ में क्या हो, स्क्वायर प्लानर हो। तो ये तो कंडीशन होती है जब लिगैंड्स होता है कि वो किस टाइप का है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे आने वाली क्लासेज में केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी लेके आऊँगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मान लिया 6 लिगैंड्स है तो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जब 4 लिगैंड हो जाएंगे तो ये दोनों ये पॉसिबल है। ऐसे ही 5 लिगैंड हो जाएंगे तो TBP भी पॉसिबल है, स्क्वायर पिरामिडल भी पॉसिबल है। इनका मतलब क्या है कि जो ये 2 लिगैंड है वो तो बैक साइड है, और जो 2 लिगैंड है ये क्या अपने आगे की साइड है। मैंने हाथ है तो इसमें ये मान लिया जो ये अंगूठा अपना ये इस साइड आता हुआ दिखाई दिया, ये बैक साइड है, तो इसको हम इसलिए दिखाते हैं कि एक अपनी साइड आता है, एक अपना पीछे की साइड जाता है, ठीक। उसके बाद चलते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे निकलता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना अपना, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जितने भी अपने लिगैंड हैं उनको हम पहले तो चार्ज देंगे, उसके बाद कि जो उसको किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, जो भी अपना जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है। समझ आए आपको, मतलब जो लिगैंड्स होंगे उन पे चार्ज देखेंगे, उसको किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, जो अपना जो कॉम्प्लेक्स है ना उस पर कितना टोटल चार्ज है, ठीक है। उसको ये हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग द appropriate चार्जेस टू द लिगैंड एंड इक्वेटिंग सम ऑफ चार्जेस ऑफ मेटल एटम एंड लिगैंड इक्वल टू द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सेफर। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि जितने भी लिगैंड्स होंगे उनके चार्ज लेंगे, उसको किसके इक्वल देख देंगे, रख देंगे, जो उसका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर जो टोटल चार्ज होगा उसके। मान लिया मैंने यही कॉम्प्लेक्स लिखा है Cu फॉर 2+, तो इसमें हमें क्या पता है कि जो ये नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, मतलब जो ये लोन पेयर देता है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगैंड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया इसकी हमें निकालनी है तो इसको तो हम X लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे
ठीक है। इसके साथ क्या था, SO4 था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो SO4 है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, -2 होती है। जो टोटल कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो जब इस पे SO4 पर 2 नेगेटिव आता है तो इस पे टोटल कितना आता होगा, 2 का पॉजिटिव आता होगा। तो इसको हम पॉजिटिव 2 के इक्वल रख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, +2। तो यहाँ से देखो कि SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 नेगेटिव होती है। जो टोटल कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इस पे तो -2 था, ठीक है, मान लिया इस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस पे हमने 2 पॉजिटिव लिख दिया। इसके लिए निकालना है तो x हो गया, इसके लिए कितना है, 0 होता है। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं +2 के इक्वल। तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अपना +2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें इन कॉम्प्लेक्स का देखना हो तो ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, FeCN6 और नेगेटिव। ऐसे ही हमें देखना हो तो इसका जिसका निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। CN लिगेंड है, हमें पता है CN को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे CN नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या है, एक CN हमें एक नेगेटिव चार्ज देता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 CN है, तो हम इसका कितना बोल देंगे, -6। किसके इक्वल पुट करना होता है हमें, जो इस पे टोटल चार्ज होता है कितना है, -4। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या है, इस साइड नेगेटिव इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, +2। ऐसे ही जब ये थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे NiCO, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, Ni के लिए हमें निकालना है। उसके बाद जो ये CO लिगेंड होता है ये सिंपल होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसके लिए 0। टोटल चार्ज कुछ है ही नहीं, तो ये भी हो जाएगा 0 के इक्वल। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो 0। ठीक है। उसके बाद क्या है कि चार्ज ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, की जो अपना कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर कितना चार्ज होगा। वही बात फिर है कि जितना मतलब हमें क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है कि जो भी टोटल चार्ज होगा और जो चार्जेज होगा ना मेटल आयन पे, लिगेंड पे, टोटल कंबाइन जो चार्ज होगा उसको ही हम किस पे लिखते हैं, इसके उस पे लिखते हैं, मेटल पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, द चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन। ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, हमें लिखना है इस पर चार्ज कितना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे कि एक तो इसका चार्ज निकाल लें हम, एक इसका निकाल लें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव एज इट इज लिखेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, जुड़ेगा तो जोड़ देंगे। ऐसे ही हमें टोटल लिखना है। ठीक है, जो जो लास्ट में बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इतना चार्ज होगा, भाई कॉम्प्लेक्स में अपने इतना चार्ज आ गया। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं। मान लिया मैंने ये लिख दिया Ag है, CN2 है। तो अब हमें पता है कि हम जब भी Ag लिखते हैं तो हम इस किस फॉर्म में देखते हैं, इसको Ag प्लस फॉर्म में देखते हैं। ऐसे ही हमें पता है कि CN एक CN नेगेटिव लिखते हैं, एक CN से हमें एक नेगेटिव मिलता है, इससे हमें क्या मिला, +1। एक CN से हमें एक CN नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कितना मिलेगा, 2 CN है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो जब हम ये कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ना तो इस पे जो चार्ज निकालना हो हमें तो वो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे, ये है CuNH3। अब देखो पहले मैंने ये दे दिया, इसके बाद हमसे पूछा जाए कि इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं, जो Cu है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 29 और जो इसका कॉन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है 9/2। तो कितने एटम डोनेट होंगे, 2। तो इसको मेनली हम किस फॉर्म में देखते हैं, Cu2+। और जो इस पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो जो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, NH2+। ठीक है, अब चलते हैं आगे, होमोलैप्टिक लिगेंड्स एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेज। सिंपल सी बात है, होमो मतलब सेम, कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल बाउंड होगी ना लिगेंड्स के साथ, वो लिगेंड क्या हूँ, सेम हूँ, वन काइंड के डोनर एटम हूँ, उसको हम क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक। तो कॉम्प्लेक्सेज इन विच ए मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, कि वो कॉम्प्लेक्सेज जिसमें जो मेटल बाउंड होगी ना वो किसके साथ बाउंड होगी, वन काइंड ऑफ डोनर एटम के साथ, उसको तो हम क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक। इसमें क्या हो जाएगा हेटेरोलैप्टिक में, कि जो डोनर एटम होंगे ना वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो भी अपनी जो मेटल एटम है उसके साथ जो लिगेंड्स बाइंड हुए हैं, जिस डोनर एटम के साथ बाइंड हुए हैं वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, कि जो मेटल बाइंड हुई है अपनी लिगेंड्स के साथ, जो वो एक से ज़्यादा डोनर एटम से हो। एक तो इसमें क्या हो गया, ये एमोनिया हो गया, एक इसमें क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल एमोनिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक। जिसमें एक से ज़्यादा होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।